नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पे। मैं आशुतोष और हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र नेता सौरभ भाई जी। सवाल सीधा है कि बिहार के युवा अब ये जानना चाहते हैं कि अगला पड़ाव क्या होगा। एक पड़ाव तो आप जीत चुके हैं, प्रशांत किशोर जी का अनकंडीशनल बेल अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से प्रशासन का क्या रवैया रहा है, लेकिन अब बिहार के युवा का क्या मूव रहेगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद आशुतोष जी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार में जो शैक्षणिक जो वातावरण वो ध्वस्त हो चुका है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र ये अब समझ चुके हैं कि बिहार की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री विगत 17-18 वर्षों से स्टेट का मुख्यमंत्री हो और चुप्पी साधे हैं, लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है बिहार में। हमारे युवा और हम लोग दिन रात एक 20वां दिन आज है गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और प्रशांत किशोर जी विगत 4 दिनों से बैठे हैं गांधी मैदान में। उसके पहले कई बार वो गर्दनीबाग भी गए, अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने आप लोग के माध्यम से पूरी चीज़ों को कहने का प्रयास किए कि सरकार हम लोग की एक डिमांड को सुन ले। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि परीक्षा जो है दोबारा आयोजित हो, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और आपने भी माना। लेकिन अब सवाल बीपीएससी का नहीं है, अब सवाल है कि बिहार में जो राजनीतिक स्थिरता है, बिहार में सामाजिक परिवर्तन और जो शैक्षणिक वातावरण, उसमें पूरे बिहार के विश्वविद्यालय से लेकर और कॉलेज, स्कूल और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग, नौजवान, युवा, बेरोजगार, जो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से है, एक ही डिमांड कर रहे हैं, एक ही चीज़ है, एक ही नारा कि परिवर्तन अब हमको चाहिए। परिवर्तन किस नारे में? आप सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। यही लोग हैं, कभी आप आरजेडी की सरकार बनेगी, कभी बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी कहने के बाद कभी एनडीए या कभी महागठबंधन। यही 2-3 पार्टी है जो बिहार में विगत 30-35 वर्षों से सत्ता में है, और एक ही चीज़ के साथ है कि क्या आपको नौकरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी। क्या किसान, गरीब और मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर विगत कई महीनों से, कई सालों से अगर तैयारी कर रहा है कि एक आस में कि चलिए इस बार नहीं हो पाया ना तो अगली बार हो जाएगा, और 20 कब 30 में और 30 कब 40 का पार कर जाता है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, वापस अपने घर आ जाता है और मेहनत मजदूरी करने लगता है। क्योंकि जो व्यवस्था बनी है बस एक इस बात को लेकर है कि हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में किस प्रकार से काबिज हो जाएं और सत्ता किस प्रकार से चलाना है, इसी के इर्द गिर्द पूरी व्यवस्था चल रही है। मुख्यमंत्री जी को क्या लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोग नहीं समझ रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि दोबारा हम सत्ता में आ जाए, बस इसीलिए आप सत्ता में बने हुए हैं? क्या उनको ये लगता है कि पूरी तरीके से व्यवस्था इस प्रकार से हम बना कर रखें कि लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वोटवा तो हम ही को देंगे, किसी जाति के लोग हैं तो हम ही को देंगे? कई तरह के समीकरण हैं। कोई समीकरण की बात करेगा, कोई युवा की बात करेगा, कोई कहेगा कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए, कोई कहेगा हम 15 लाख दे देंगे। तो बात आशुतोष जी अब ये है कि पूरी तरीके से ये आंदोलन 2-3 चीज़ों को सिद्ध करता है। पहली सिद्धि इस बात की होती है कि बिहार सरकार हमारी मांगों को अनसुना इसलिए कर रही है क्योंकि पूरी बहाली बीपीएससी की 2035 पद को बेचने की तैयारी निश्चित रूप से है। क्योंकि चुप्पी ऐसे ही नहीं है, और बहुत बड़ा डिमांड हम लोग नहीं कर रहे थे। एक डिमांड कर रहे थे कि परीक्षा आप ठीक ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, 22 केंद्रों पर आप ले ही रहे हैं, 912 केंद्रों पर आप ले लीजिए, मोटा मोटी पीटी का ही सवाल था। लेकिन अब सवाल निश्चित रूप से आगे है, और पूरी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को, सारे युवा, बेरोजगार, जो नौजवान हैं, जो पटना में रहते हैं या बिहार के अन्य हिस्सों में रहते हैं या बिहारी होने के नाते देश के अन्य हिस्सों में भी रह रहे हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि बिहार में को परिवर्तन चाहिए। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। कि लाठी खाते खाते हम लोग का दिन जो है कब 22 जो है 23 में मिल गया, 23-24 में आ गया, 24 और 25 में भी लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार थे, और आज इस तरह का चीज़ हुआ है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के साथ छात्र इसलिए है क्योंकि छात्रों के साथ प्रशांत किशोर जी खड़े हैं, और जब तक उनका साथ रहेगा हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और निश्चित रूप से जो व्यवस्था, तेजस्वी यादव जी का क्या ऐसा मजबूरी था भाई? पहले आपने शुरू किया, आपने लोगों से वीडियो कॉल पर बात किया, आपने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी को 2 बार पत्र लिखा, उसके बावजूद भी आप इस चीज़ों से पीछे हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप युवा की बात नहीं करते। आपके तो सबसे ज़्यादा विधायक आपके पार्टी के हैं। आप क्यों नहीं 10-15 विधायक को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने चले गए या कहीं धरने पर बैठ जाते 1-2 दिन? लेकिन ये सब बात नहीं होना है। होना कैसे है? पूरी तरीके से व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, इसलिए सभी लोगों को एकजुट होना है, होना पड़ेगा। आज न कल होना पड़ेगा। और आप जान लीजिए कि जो 20 और 21 साल के लोग हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोग हैं, इन्हीं लोग को जगना होगा। क्योंकि आप अब नए नए जो युवा की बात करते हैं, नए बिहार की बात करते हैं और नए देश की बात करते हैं, इसमें आपकी भूमिका बहुत सिद्ध होने वाली है। क्योंकि अब परख लीजिए, उन लोगों को पहचान लीजिए, सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं, बाद बाकी लाठी चले, गोली चले, पानी की बौछार हो और नौकरी के नाम पर जो
ढोंग रचा जा रहा है इस प्रदेश में, उसको ध्वस्त करने के लिए पूरा बिहार का युवा अब एक ही नारा के साथ है कि सत्ता परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। अब बीपीएससी नहीं मांग है, अब मांग है कि सीधे भैया व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, छात्र की सरकार बनाएंगे, सीधा बात। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर आप देखिएगा 2 दशक से जिस तरह से वोटिंग हो रहा है बिहार में, धर्म पे, जाति पे, दारू पे, पैसा पे, इस सब चीज़ पे वोट होता है। तो इस कंडीशन में एक बहुत बड़ा सवाल है, और बीजेपी और जदयू को लगता है कि इस बार भी जाति कार्ड खेल लेंगे। क्या लगता है कि हम सभी छात्र, मैं भी एक छात्र हूँ क्योंकि मैं पहले बिहारी हूँ, बाद में पत्रकार हूँ, मेरा सवाल ये है, क्या हम लोग ये करने में सफल हो जाएंगे 6 महीने का? देखिए, बात बिल्कुल जायज़ है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परिवर्तन 2025 में ही होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हम लोग जगेंगे, ये उसका एक तिहाई हिस्सा ही, एक चौथाई ही मान के चलिए, 100 में 25 लोग ही अगर परिवर्तन करने के लिए आगे आए युवा में लोग, तो ज़रूर है कि 2025 नहीं होगा परिवर्तन, लेकिन 2030 में ज़रूर होगा। और परिवर्तन हम लोग सत्ता से भी के दिन के नहीं चाह रहे हैं कि आखिर व्यवस्था में परिवर्तन हो, आखिर हमारा बात करने वाला कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठा हो, आखिर जब हम बात करने जाए तो हमारी बातों को सुना जाए, अनसुना नहीं किया जाए। यहाँ तक कि अनसुना छोड़िए, लाठी चार्ज करवाया जा रहा है, और आज पहली बार नहीं है। अगर देखेंगे आप 5 साल का लगभग 80 बार से ज़्यादा बिहार के किस लोगों को लाठी चार्ज नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी सेविका हो, किसान हो, मुखिया हो, सरपंच हो, अमीन हो, शिक्षक हों, अभ्यर्थी हों, बीपीएससी के हों, दरोगा के हों, सिपाही के हों, किन किन लोगों पर लाठीचार्ज आपने नहीं करवाया है? क्या बिहार के युवा जो है से लाठीचार्ज के लिए बने हैं? क्या अपनी मांगों को लेकर आपके पास नहीं आ सकते हैं? लेकिन सवाल यही है कि आप जो है धर्म, जाति और ये जो कई तरह के शराब और पैसे के नाम पर आप लोग वोटिंग करते हैं, तो इस बात से आपको बचना होगा। ये बात ज़रूर है कि आप उस तरफ भी आपका झुकाव होगा, लेकिन परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तब वाकई इन सब चीज़ों से दूर हटना होगा, और 25 में परिवर्तन आपको करना होगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही परिवर्तन करना होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते हैं, सत्ता परिवर्तन का कोई स्थान नहीं रह जाता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं पूरी तरीके से युवाओं को, यूथ को, कि आप एकजुट होइए, अपनी ताकत को पहचानिए। मेरे साथ नहीं, मैं सौरभ कुमार नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं तो दिल पर हाथ रख के एक निर्णय कीजिए कि युवा की जो है गवर्नमेंट जो है अब युवा की बननी चाहिए, क्योंकि युवा त्रस्त हो चुका है इस निरंकुश व्यवस्था से, और व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है इस प्रदेश में, क्योंकि चुप्पी वाली सरकार नहीं चाहिए। जो नंगी और भूखी जो व्यवस्था हम लोग को बना कर रखी हुई है, ये सरकार नहीं चाहिए। हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होगा, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए युवाओं को आगे आने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि परिवर्तन होकर रहेगा। बिहार मांगे परिवर्तन, और परिवर्तन इस बार होकर रहेगा। मुझे विश्वास है आपका जो योगदान रहा है ना पर्दे के पीछे सौरभ जी, वो मुझे पता है, और मैं आपके योगदान को इनके सामने एक दिन मैं जरूर लाऊंगा। पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लोग समझते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस आंदोलन जो बीपीएससी मूवमेंट था, उसमें हमने जी तोड़ मेहनत की कि सफलता मिल जाए। लेकिन कुछ लोग थे जो वाकई में नहीं चाहते थे। खैर वो बात नहीं है, लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं। हम लोग लड़ाई को अनवरत लड़ते रहेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर हो या कोर्ट में हो, हम लोग जीतेंगे, और व्यवस्था परिवर्तन जरूर होगा। निश्चित रूप से सबका सहयोग, आप लोग का साथ निश्चित रूप से मिलेगा। हम लोग लगातार एक ही डिमांड कर रहे थे, री एग्जाम बीपीएससी के चेयरमैन को हटाया जाए। ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त चेयरमैन अगर रहेगा, कोई बहाली जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं आयोजित होगी। निश्चित रूप से परिवर्तन चाहिए, और बीपीएससी ही नहीं, राज्य की तमाम एजेंसी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबको हटने की ज़रूरत है। और हटाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन, बड़े ईमानदार और अच्छे लोगों का, खासकर यूथ लोगों का इस टीम में आना और आगे बढ़कर साथ देना, इस प्रदेश की जो मुहिम है, जो परिवर्तन की मांग कर रही है, उसमें आपका आना बहुत ज़रूरी है।